हेलो दोस्तों, मैं संजीव और मैं आपके लिए आज फिर लेकर आया हूँ जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। ये जीके जीएस का क्वेश्चन होने वाला है। वैसे बच्चे जो जीके जीएस के कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, जीके जीएस का सेट लगा रहे होंगे, ये भी जीके जीएस का सेट है और ये सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आप ये सेट लगाओ और देखो आपका स्कोर क्या रहने वाला है। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, यानी आज यहाँ पे आपको ईजी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, या तो मॉडरेट होंगे या तो डिफिकल्ट होंगे। मैं आंसर लगाऊं इससे पहले आप कोशिश करना कि आप आंसर लगाना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आप कितना आंसर सही कर पाते हो। पहला क्वेश्चन, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? अब जनरली क्वेश्चन पूछा जाता था शहर से लेकर, भारत का किसी शहर दे देगा, जैसे गोवा किस नदी के किनारे है, कलकत्ता किस नदी के किनारे है, वाराणसी, पटना, इलाहाबाद, ऐसे क्वेश्चन पूछता था। यहाँ बगदाद दिया है, ऑप्शन में भी नदी दी है, आंसर लगा लिए होंगे। आंसर क्या होगा? दजला नदी। अगर दजला नदी और फरात नदी के बारे में देखिए, तुर्की से निकलती है, दोनों की दोनों नदियां। ये यूरोप की नदियां हैं, यूरोप में बहती है, तुर्की से निकलती है और ये इसी के बगल में मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, जैसे भारत में विकसित हुई थी सिंधु घाटी की सभ्यता, हमारी जो मिस्र की सभ्यता थी वो नील नदी की देन थी, है ना। और नील नदी को विश्व की सबसे लंबी नदी की श्रेणी में रखा जाता है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है जो अफ्रीका में बहती है। लूनी नदी के बारे में बात करें तो ये राजस्थान से निकलती है ना। और राजस्थान के अरावली पर्वत के बारे में जानते होंगे, अरावली पर्वत से निकलती है। और ये नदी ऐसी नदी है जो समुद्र प्राप्त नहीं कर पाती है और कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती है। अरावली पर्वत के बारे में देखें तो गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 17-22 मीटर है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ज्यादा बात हम लोग नहीं करेंगे, अब क्वेश्चन देखना, आंसर लगाना, हम आगे बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित में से जिम्नास्टिक से कौन सा शब्द संबंधित नहीं है? जिम्नास्टिक। तो इसका आंसर करने से पहले क्वेश्चन ये बता दो कि जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसके बाद ही आंसर आप करना, है ना। तो अगर आप जानते हो कि जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं तो बहुत अच्छा। ये बता सकते हो कि जिम्नास्टिक में कौन से खिलाड़ी हैं जो जिम्नास्टिक से संबंधित हैं? तो नाम सुने हो दीपा कर्माकर का। जो दीपक कर्माकर है, दीपा कर्माकर, ये जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है ना। और जिम्नास्टिक में गली पॉइंट नामक शब्द नहीं होता। गली पॉइंट नामक शब्द क्रिकेट से संबंधित है, कैच, रन आउट, चाइना मैन, ये सारे क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची के तहत किया गया है? ये क्वेश्चन का आंसर लगाने से पहले आप ये बता दो कि वर्तमान में संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है और मूल संविधान में कितना था। तो आपको पता होगा मूल संविधान में 8 था, वर्तमान में 12 है। अगर केंद्र राज्य के बारे में बात करें तो 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में आपको यह पता होगा कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती का बात किया गया है, ये 7वीं। अगर 5वीं के बारे में बात करें तो 5वीं में और बात किया क्या, किसके बारे में? SC और ST के बारे में, है ना। सीटों की संख्या के बारे में बात किया गया है। 8वीं में बात किया गया है दल बदल के बारे में, दल बदल कानून। और 6ठी में बात किया गया है 4 राज्य, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, है ना। इसके बारे में बात किया गया है ना। यानी 6ठी अनुसूची में ये 4 राज्य के बारे में, विशेष राज्य के दर्जा के प्रावधान के बारे में बात किया गया। तो अनुसूची हमारी 12 है वर्तमान में, 8 अनुसूची था हमारा मूल संविधान में। ठीक है, आगे चलते हैं। अरमाकोंडा शिखर किस पर्वत में स्थित है? ऐसा शिखर के बारे में शायद ही आप नाम सुने होंगे, है ना। अरमाकोंडा शिखर, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। बच्चा इन सारे क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं देता। अरमाकोंडा शिखर जो है ये पूर्वी घाट की चोटी है। अरमाकोंडा किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात किया जाएगा तो अगर भारत का मैप हम देखेंगे तो ये जो हमारा भारत का जो मैप आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमारा है कौन सा क्षेत्र? तो उड़ीसा। और उड़ीसा में एक पर्वत है जिसका नाम है महेंद्रगिरी पर्वत, और ये भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि पश्चिमी जो घाट है इसे 2 नाम से जानते हैं, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, है ना। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई चोटी है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत में यहाँ पे नीलगिरी पर्वत है। अनाईमुड़ी के बारे में जानते होंगे,
है ना, और डोडा बेटा के बारे में जानते होंगे। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में दिया गया है, राजस्थान में है। और यहाँ का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो गुरु शिखर इसका होगा आंसर। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। कितना ऊंचाई, तो अभी हम बात किए थे 17-22 मीटर, है ना। आगे चलते अगले क्वेश्चन पे। कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, इजी क्वेश्चन है ये, इजी आ गया। तो किसके बीच लड़ा गया था और कब लड़ा गया था, दोनों आंसर कर लेंगे। तो कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था मुगल और शेरशाह के बीच में। मुगल में कौन से मुगल थे भाई, तो मुगल में था हुमायूं, है ना। और लड़ा गया था कब, तो लड़ा गया था 15 कन्नौज या बिलग्राम। और इसी युद्ध के बाद हुमायूं हार जाता है और हुमायूं को दिल्ली छोड़ के जाना पड़ता है ना। और शेरशाह सूरी 1540 से लेके 1545 तक गद्दी पर बैठेंगे। कालिंजर के युद्ध के अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाएगी और फिर से हुमायूं आएंगे और 1555 में एक युद्ध लड़ेंगे जिसका नाम है सरहिंद का युद्ध। और यहीं पे हुमायूं फिर से दिल्ली को हासिल करेंगे, लेकिन 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाएगी दीन पना नामक सीढ़ियों से गिरने से। और दीन पना नामक नगर की स्थापना भी हुमायूं ही करेंगे। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन पे। स्वेज नहर किसे किसे जोड़ता है, तो ये क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लोगे, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है ना। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है ना। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, बता सकते हो। और स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण के साथ साथ ये बता दो कि लंबाई कितनी है स्वेज नहर की। तो मैं एक बात बता देता हूं कि स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। ठीक है, अब आप हमको बताना कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। अच्छा, स्वेज नहर किसके अधीन है, तो स्वेज नहर पे कब्जा है मिस्र का। ठीक है, और मिस्र को जो भी पैसे आते हैं ना, वो मुख्य रूप से स्वेज नहर से ही आते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा किसके द्वारा लिखा गया था। आसान क्वेश्चन है, लगा ली होगे। मोहम्मद इकबाल लिखे थे ना, मोहम्मद इकबाल। अच्छा, मोहम्मद इकबाल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने, जब मुस्लिम लीग की अध्यक्षता हुई थी ना 1930 में, तो इन्होंने ही धर्म के आधार पे पहली बार भारत के क्षेत्र को बांटने की बात कही थी। द्विराष्ट्र के बारे में बात यही व्यक्ति किया था। अगर इसका जन्म देखें तो 1877 में इसका जन्म होता है। ठीक है, और 1938 में इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा मोहम्मद इकबाल लिखे थे, लेकिन हिंदुस्तान को धर्म के आधार पर बांटने की बात भी यही किए थे। आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक को किस आधार पर भेदभाव से निषिद्ध किया गया है, तो मौलिक अधिकार है ना हमारे पास। फंडामेंटल राइट के बारे में बात कर रहा है। फंडामेंटल राइट किस भाग में है, तो हमारा भाग 3 फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है। कहाँ से लिया गया है फंडामेंटल राइट, अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद पूछा जाएगा कहाँ से कहाँ तक, तो 12 से 35 तक। और इसी के बीच में आता है आर्टिकल 15 समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। 14 से लेकर 18 तक बात करता है समानता का अधिकार, और इसमें धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध प्रतिबंधित किया गया है ना। और अनटचेबिलिटी हमारा आर्टिकल 17 में है। ज्यादा बात नहीं करेंगे नहीं तो लंबा हो जाएगा। जैनुअल आबदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था, वह किस साम्राज्य से संबंधित था, तो जैनुअल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक है, तो वो किस राज्य से संबंधित होगा, कश्मीर से संबंधित था। अच्छा, एक पुस्तक के बारे में जानते होंगे जिसका नाम है राज तरंगिणी। ये राज तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में बात किया गया है, जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में। और जैनुअल आबदीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किस शब्द का संबंध कुश्ती खेल से है, तो 2 शब्द आ गया ना। एक में पूछ रहा था जिम्नास्ट से नहीं है, इसमें पूछ रहा है कुश्ती से है। आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा नेल्सन। नेल्सन जो शब्द है ये कुश्ती खेल से संबंधित है। नेल्सन एक होता है और एक होता है हाफ नेल्सन। हाफ नेल्सन जो शब्द है इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो कुश्ती खेलते हैं ना, तो बाह में जो दबा के रखता है ना व्यक्ति को, उसी शब्द को हम लोग कहते हैं हाफ नेल्सन। याद रहेगा। आगे चलते हैं। केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का विवरण संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है,
केंद्र और राज्य के बीच संबंध, अनुच्छेद नहीं, यहाँ पे भाग पूछा गया है, किस भाग में। तो पहले ये बता दो कितने भाग है संविधान में। तो भाग की संख्या संविधान में संख्या 22 है। हाँ, अब बढ़ के 25 हो गया है, लेकिन अभी भी हम इसको 22 ही मानेंगे। ठीक है, 11वां भाग में ये लिखा गया है, केंद्र राज्य के संबंध में विवरण दिया गया है। अगर बात करें 13वां के बारे में, तो यहाँ व्यापार से संबंधित बात करता है। 9वां के बारे में बात करें तो ये पंचायत से संबंधित है। और अगर 12वां के बारे में बात करें तो वित्त बंटवारे से संबंधित है। राज्य और केंद्र के बीच में वित्त को बंटवारे को लेकर ये बात कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सबसे इजी क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कब तक होता है। हल्का क्वेश्चन है ना। तो पहले ये कोई बता सकते हो कि राज्यपाल किस संविधान संशोधन के तहत ये बोला गया है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो आर्टिकल 153 है ना। और आर्टिकल 156 में कार्यकाल के बारे में बात करता है राज्यपाल का। अब बात करते हैं राज्यपाल कब तक रहेंगे। तो राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार रहेंगे, है ना। अभी अभी हाल ही फिलहाल में आज ही की बात है, बिहार का एक नया राज्यपाल बना है और ये 42वें नंबर के राज्यपाल बने हैं और इनका नाम है मोहम्मद आरिफ, है ना। ये देख लेना एक बार। आगे चलते हैं। क्लोरोएथेन का रासायनिक नाम क्या है। क्लोरोएथेन को किस नाम से जानते हैं। तो क्लोरोएथेन को जानते हैं विनाइल क्लोराइड के नाम से। अगर कभी कभी पूछ ले विनाइल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है C2H3Cl। विनाइल क्लोराइड का यही सूत्र होता है। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र पूछा जाए तो CCl4। ठीक है, टेट्रा ना, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, आप ये सुने होंगे। अच्छा, यहाँ पे दिया है मिथिलीन क्लोराइड और क्लोरोफॉर्म, ये दोनों का सूत्र आप हमें कमेंट में बताओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है। एशिया की पूछ रहा है ना, विश्व की नहीं, भारत की नहीं। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटी सिक्चांग नदी। यांगटी सिक्चांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है और ये चीन में बहती है। ठीक है, अगर बात करें वांगो नदी को, तो इसे पीली नदी के नाम से जानते हैं और ये भी चीन में बहती है। ठीक है, और यांगटी सिक्चांग नदी के किनारे ही हमारा चीन का एक शहर है शंघाई, है ना, ये स्थित है। अच्छा, अगर मेकांग नदी के बारे में बात करें तो तिब्बत से निकलती है और ये म्यांमार जाती है हमारा। ठीक है, थाईलैंड भी ये जाती है। ब्रह्मपुत्रा के बारे में बात करें तो ये भारत से बहती है, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत से प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। ये सारी बातें आपको पता होगा। भारतीय संविधान के 9वीं सूची के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया, 9वीं अनुसूची। तो पहले ये बता दो कि 9वीं अनुसूची में 9वीं अनुसूची को जोड़ा कब गया था। तो प्रथम संविधान संशोधन जब ये हुआ था उसी समय 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था और 9वीं अनुसूची के तहत बात किया गया आर्टिकल 243 के बारे में। ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं। किस नृत्य शैली को मोहिनी अट्टम, मोहिनी नृत्य के रूप में जानते हैं। इसके बारे में भी एक स्टोरी है। हमारे विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण करते हैं और जन्म लेते हैं और एक की हत्या करते हैं। हत्या करते हैं, उस राक्षस का नाम था, अभी मैं उसका नाम भूल गया हूँ, बट फिर भी मोहिनी अट्टम से ये संबंधित है। इसका आंसर होगा हमारा बी, मोहिनी अट्टम। ठीक है, आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत कितना है। जितने भी कृषि, और ये डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा 55%। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको आंसर करना है, हमें नहीं, रुक के आंसर कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में नहीं हुई है। कौन सा खेल एशिया में उत्पत्ति इसका नहीं हुआ है। तो कबड्डी भारत का है, लूडो भारत का और शतरंज, ये तीनों का तीनों एशिया नहीं बल्कि ये भारत में हुआ है। एशिया कॉन्टिनेंट का ही दक्षिण हिस्सा है ना भारत। ये फुटबॉल जो है ये विदेश का है, तो आंसर होगा फुटबॉल। आगे चलते हैं। खेल जगत से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन है और सीधा सीधा क्वेश्चन काफी कम दिख रहा है ना। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है, तो ये तो आपको पता होगा। मध्य प्रदेश में जबलपुर में नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ये काफी आसान क्वेश्चन था। नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है और एस्चुरी का निर्माण करती है।
गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र से, तापी नदी भी एस्चुरी का निर्माण करती है, और चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। चंबल, केन, बेतवा, सिंध। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रसिद्ध नाटक मिर्च कटिकम किसने लिखा था? मिर्च कटिकम के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक बिल्कुल सही है, शूद्रक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के इलाज के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, आंसर लगा भी चुके होंगे आप लोग। क्या होगा? क्वाल्ट 60। आगे, महिलाओं का लिंग परीक्षण किन ओलंपिक खेलों में शुरू किया गया था? महिलाओं के लिए लिंग परीक्षण की शुरुआत हुई थी। ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ना। 1968 में इसकी शुरुआत की गई थी। ओलंपिक 4 साल में होता है। आगे चलते हैं, किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? स्पंज किसके समूह को कहा जाता है? तो किंगडम पढ़े हो ना, 5 किंगडम, उसमें जो पोरीफेरा किंगडम था, इसके सदस्य को स्पंज की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें टिश्यू नहीं होते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? इजी क्वेश्चन है यार, इजिली सॉल्व कर लिए होगे। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा भारत चीन की रेखा है। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की रेखा है ना। ये सारी बातें आप कर लिए होगे। मैग्नीटॉट फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। पिछौला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पिछौला झील कहाँ है? तो पिछौला झील राजस्थान में है। और राजस्थान में एक और झील है जिसे कहते हैं सांभर झील, खारे पानी का झील है ना। जबकि चिल्का झील उड़ीसा में है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, स्लोप वाली या बैटर दीवारें किस सल्तनत के स्थापत्य का प्रमुख विशेषता थी? यानी उस सल्तनत काल का नाम बताना है जो दीवारों को ढाल देता था, जिससे मजबूती प्रदान होती थी। तो ये हमारा होगा तुगलक डायनेस्टी। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश की स्थापना करेंगे। और कब करेंगे तुगलक वंश की स्थापना? तो 1320 में होगा तुगलक वंश की स्थापना, है ना। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक वही है ना जिसने ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया था। ये सारी बातें आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन, पादशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखा गया था? तो पादशाहनामा पुस्तक के बारे में इसमें शाहजहां के बारे में लिखा गया था। तो आंसर होगा शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज हमारा सफर यहीं तक था। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, लेवल भी आपको अच्छा लगा होगा। कितना क्वेश्चन सही किए आंसर हमें कमेंट में करना, और जितना भी क्वेश्चन मैं पूछा हूँ कोशिश करना कि उसका भी आंसर आप कमेंट में करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।